हेलो स्टूडेंट, अब आगे का एक सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंटिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेव्स मेंटेन्ड बिलो। यानी कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है, अलग अलग 3 मेथड से करना है, 3 वेव्स से आपको करना है। तो पहली मेंटेन मेथड है आपकी by using product rule, second method by expanding the product to obtain a simple polynomial, okay, single polynomial, and third by logarithm differentiation, and do they all give the same answer। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये तीन मेथड से आप करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आंसर सेम आता है। देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड यूजिंग प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, यानी कि आपको u और v की मेथड, फर्स्ट पोलिनोमियल कांस्टेंट, दूसरे पोलिनोमियल का डेरिवेटिव प्लस सेकंड पोलिनोमियल एज इट इज़ और फर्स्ट पोलिनोमियल का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर और 7x का डेरिवेटिव 7 और 9 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 2x माइनस 5। अब मैं ये दो ब्रैकेट है उसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई देते हैं। तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 3x रेज़ टू 4, 3x स्क्वायर का 5x के साथ मल्टीप्लाई तो 15x क्यूब और 8 3 24x स्क्वायर। अब 7 का मल्टीप्लाई सभी के साथ करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x का मल्टीप्लाई सभी के साथ करेंगे तो 2x रेज़ टू 4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 5x क्यूब माइनस 35x और माइनस 45। अब ये सभी का सिंप्लीफाई देते हैं तो सिंप्लीफाई देने से 5x रेज़ टू 4 हो जाएगा, ये रहा, और ये यानी 5x रेज़ टू 4 माइनस 15x क्यूब और दूसरे x क्यूब वाले टर्म कहाँ गए, ये रहे, तो माइनस 20x क्यूब। इसी तरह आपको x स्क्वायर वाले टर्म, x वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म का सिंप्लीफाई देना है। ओके। अब सेकंड मेथड है द बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट और टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, यानी कि आपको ये दो ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लाई करना है और उसका सिंगल पोलिनोमियल बनाना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैं ये दो ब्रैकेट है उसको रिमूव करता हूँ। तो x रेज़ टू 5 7x क्यूब, x स्क्वायर का 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर माइनस 5x का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x रेज़ टू 4 माइनस 5x और 7x यानी माइनस 35x स्क्वायर माइनस 5x का 9 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 45x। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x क्यूब, 8 7 56x और 8 9 72। अब सिंप्लीफाई देते x रेज़ टू 5, 5x रेज़ टू 4, अब 7x क्यूब, उसके बाद 8x क्यूब तो 15x क्यूब, x स्क्वायर वाले टर्म 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर यानी कि माइनस 26। इसी तरह x वाले टर्म माइनस 45 प्लस 56 दैट इज़ 11x और कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म एक ही है 72। ये सिंगल मैंने पोलिनोमियल बना दिया। अब इसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज़ टू 4, ये 4 आगे आ जाएगा तो 20x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 3 आगे आएगा तो 45x स्क्वायर, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा तो 26 2 52x और 11x का डेरिवेटिव 11। ओके, और 72 का तो 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये सेकंड मेथड हुई।
अब थर्ड मेथड है बाय लॉगरिदम डिफरेंशिएशन। लॉगरिदम का यूज़ करना है, ये भी बहुत सिंपल है। दोनों तरफ अब लॉग अप्लाई करो तो लॉग वाई लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू ए तो प्लस हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये लॉग का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो 2x माइनस 5 और 8 का डेरिवेटिव 0। अब इसका डेरिवेटिव लॉग का 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x का 7 और 9 का 0। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम और y को सामने ले जाते हैं dy बाई डी एक्स। एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। अब इसकी जगह पे तो मैं y लिख दूंगा तो y कट हो जाएगा और ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हमने आगे किया था ना, इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई देना है। देखो मैंने सिंप्लीफाई दे दिया है तो यही का y कट हो जाता है और इसका भी सिंप्लीफाई करता हो तो ये आ जाता है। ओके, यानी कि तीन मेथड से इसका आंसर कैसा आता है, सेम आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से इफ़ u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x, यानी वेरिएबल x के फंक्शन है, देन सो दैट d बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई का रूल से पहले u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, वी और w कांस्टेंट, प्लस उसके बाद v का डेरिवेटिव करना है और u और w को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद u और v का डेरिवेटिव उसको कांस्टेंट रखेंगे और w का डेरिवेटिव इन टू वेव्स। फर्स्ट बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड बाय लॉगरिदम डिफरेंशिएशन, यानी कि आपको सबसे पहले काम करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट तो dy बाई डी एक्स। अब u v और w, देखो u इंटू y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो मैं क्या करता हूँ v और w को एक टर्म में रख देता हूँ और यानी मल्टीप्लाई का रूल्स हो जाएगा। तो u कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू डब्ल्यू प्लस v इंटू डब्ल्यू कांस्टेंट, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ u मालूम पड़ता है। इसको पूरा एक ही टर्म लीजिए। अब u एज इट इज़, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स, तो v कांस्टेंट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w कांस्टेंट और dv अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब u अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, ये पूरा रूल्स प्रूव हो गया। देखो आप, मैंने यही लिखा है बराबर। देखो v और w को कांस्टेंट रख दिया पहले, u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, उसके बाद u कांस्टेंट और v और w का डेरिवेटिव, ये टर्म एज इट इज़। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स लगा दिया और u को अंदर मल्टीप्लाई में ले गए। ओके, हो गया प्रूव। उसके बाद लॉगरिदम मेथड से, वो भी सिंपल है, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ द साइड एंड बोथ द साइड, therefore log y is equal to log u plus log v plus log w, differentiating both the sides with respect to x and then we get, ऐसा आपको एक फंक्शन मिलेगा, ऐसा टर्म आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/u du बाई डी एक्स प्लस 1/v dv बाई डी एक्स प्लस 1/w dw अपॉन डी एक्स। ओके, अब y को सामने ले जाते हैं, ये टर्म पूरा एज इट इज़, y इज इक्वल टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़,
और यू वी इंटू डब्ल्यू अंदर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यू कट हो जाएगा वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद वी कट हो जाएगा यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स। ये इसके साथ आएगा तो डब्ल्यू कट हो जाएगा यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, हो गया प्रूफ। यहाँ पे अपनी मोस्ट IMP एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म होती है। ओके, अब ये एक्सरसाइज 5.5 आज जो मैंने चलाई है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके वो सभी सम आपको 2 बार सॉल्व करने हैं। इसके साथ अब आपके पास 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग इलिस्ट्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग इलिस्ट्रेशन है, वो इलिस्ट्रेशन आपको करने हैं। 21 से स्टार्ट करने हैं, 1 से 20 अभी करने नहीं है। 1 से 20 इलिस्ट्रेशन हमको सॉल्व करना बाकी, अभी वो मेथड मैंने चलाई नहीं है। तो ये इलिस्ट्रेशन आपको होमवर्क में करने हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। और इसमें सबसे ख़तरनाक जो इलिस्ट्रेशन होगा वो 33 नंबर का है। ख़तरनाक तो वैसे नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आपको जब देखेंगे तब लगेगा ये तो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन आप अपनी तरह से सॉल्व करना, किताब में मत देखना, टेक्स्ट बुक में मत देखना, तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, यानी आप एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म करिए और ये इलिस्ट्रेशन आपको होमवर्क में करने हैं। कल हम नई मेथड की बात करेंगे, नई बातें करेंगे कल। टेक केयर।